अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर आफियत होंगे और मज़ों में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम होंडा विजल की डीसीटी ट्रांसमिशन यानी डुअल क्लच ट्रांसमिशन के एक ट्रबल कोड के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे ये ट्रबल कोड आने की रीजंस क्या होती हैं, हमने इस ट्रबल कोड को कैसे सॉल्व करना होता है और जब भी हमारे पास ये ट्रबल कोड आए तो हमने कैलिब्रेशन कैसे परफॉर्म करनी है और किस स्कैन टूल के साथ हम ये कैलिब्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कोड है हमारे पास P287C ट्रांसमिशन एडेप्टिव वैल्यू नॉट लर्न। ये ट्रबल कोड जब भी हमारे पास आए इसका मतलब हमारी जो कैलिब्रेशन है वो कंप्लीट नहीं है, तो हमने डीसीटी की कैलिब्रेशन परफॉर्म करनी है। डीसीटी की कैलिब्रेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं और साथ ही आप लॉन्च के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन लॉन्च में आपके पास जो है DBS कार 7 होना चाहिए या फिर थिंक DAC 2 होना चाहिए। थिंक DAC 2 पे मैंने चेक नहीं किया, मैंने इसको DBS कार 7 के ऊपर डैगजॉन के ऊपर चेक किया हुआ है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से कैलिब्रेशन करता है, मैं इसको पहले भी परफॉर्म कर चुका हूँ। और चलते हैं दोस्तों, ये 2014 मॉडल है। यहाँ से ईयर सेलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं इसके ऊपर कि हमने इसकी कैलिब्रेशन कैसे परफॉर्म करनी है। ईयर की कैलिब्रेशन करने के लिए हमें AT सिस्टम में जाना होगा और AT सिस्टम में जाने के बाद वहां से हमने स्पेशल फंक्शंस को सेलेक्ट करना है। ट्रबल कोड जब हम क्लियर कर दें तो क्लियर हो जाता है, लेकिन जैसी गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो ये ट्रबल कोड वापस से रीअपेयर हो जाता है। इस टाइम पे क्लियर है तो इसके लिए हमने स्पेशल फंक्शन में जाना है। स्पेशल फंक्शन में क्लच असेंबली बाय प्रेशर सबसे पहली कैलिब्रेशन है इसकी, हमने वो करनी है। यहाँ से हमने इसको रीसेट करना होता है। तो गाड़ी स्टार्ट है, इसको इग्निशन स्विच ऑन करते हैं। ये इग्निशन स्विच ऑन हो चुका है और हमने पार्किंग ब्रेक को अप्लाइड कर देना है। और इलेक्ट्रिकल लोड, जितने भी गाड़ी के इलेक्ट्रिकल लोड्स होता है वो चाहे उसके नेविगेशन सिस्टम हो, लाइट्स हो, उनको ऑफ कर देना है ताकि हमारी बैटरी डिस्चार्ज ना हो। और बैटरी के वोल्टेजेस आपने चेक करने हैं, आपकी बैटरी के वोल्टेजेस 12 to 13 होने चाहिए। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इग्निशन स्विच ऑन होना चाहिए, इंजन स्टॉप होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों हमने क्योंकि गाड़ी का कोई भी ट्रांसमिशन या कोई पार्ट रिप्लेस नहीं किया तो हम इसमें अदर सेलेक्ट करेंगे। आपने अगर इसका क्लच रिप्लेस किया या ट्रांसमिशन रिप्लेस किया तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमें इग्निशन स्विच ऑफ की कमांड दी गई है, हमने इग्निशन स्विच को ऑफ करना है और जैसे जैसे हमें प्रोसीजर बताया जाएगा हमने वैसे वैसे इसको इग्निशन स्विच ऑन करना है या ऑफ करना है। इग्निशन स्विच हमने ऑफ कर दिया है, अब हम वेट करते हैं जिस तक हमें दूसरी कोई मैसेज पॉपअप नहीं होता। यहाँ पे इग्निशन स्विच ऑन करने को दोबारा कहा जा रहा है तो हम इग्निशन स्विच को वापस से ऑन करते हैं। इस कैलिब्रेशन के दौरान हमें इग्निशन स्विच ऑन एंड ऑफ का बताया जाएगा, हमने उसी तरह से इग्निशन स्विच को ऑन एंड ऑफ करना है विद इन 15 या 13 सेकेंड्स के इन बिटवीन। अगर हम 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लेते हैं तब हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इग्निशन स्विच को दोबारा से ऑफ करते हैं, ये इग्निशन स्विच ऑफ हो चुका है और अब हमें थोड़ी देर के लिए वेट करना है। हमारे पास यहाँ पे नीचे 15 सेकेंड आ रहे हैं कि हमने 15 सेकेंड तक इसका वेट करना है और उसके बाद हमें दोबारा से ऑप्शन दिया जाएगा कि हमने दोबारा से इग्निशन स्विच को ऑन करना है। हम नेक्स्ट मैसेज के रीअपेयर होने का वेट करते हैं। नेक्स्ट मैसेज आ गया, इग्निशन स्विच को ऑन करें। हम दोबारा से इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं और ऑन करते ही हमें दोबारा से ऑफ करने की कमांड दी गई है। हम दोबारा से इग्निशन स्विच को ऑफ करते हैं और थोड़ी देर में हमारी जो कैलिब्रेशन है वो टाइम लेगी। यहाँ से हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। हमारा जो स्कैन टूल है उसके अंदर जो लाइट है वो फ्लैश कर रही होगी, आपको आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। यहाँ से इसके अंदर जो लाइट होती है वो फ्लैश करके कम्युनिकेशन कर रही होती है। इस टाइम पे जो हमारी गियर की जो पहले से लर्न वैल्यूज़ होती हैं वो रिमूव कर दी जा रही होती है। तो पहले से जो कैलिब्रेशन हुई होती है उसका डेटा रिमूव हो रहा है इस टाइम पे। हमने इस टाइम पे कुछ देर वेट करना है और कुछ देर वेट करने के बाद हमें इग्निशन स्विच ऑन करने का दोबारा से कहा जाता है। हम इग्निशन स्विच वापस से इसका ऑन करते हैं और जैसे ही हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं यहाँ पे हमारे पास मैसेज पॉपअप होता है, हमारी जो क्लच असेंबली प्रेशर लर्निंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने यहाँ से दूसरी कैलिब्रेशन परफॉर्म करनी है, क्लच फिलिंग चेक। क्लच फिलिंग चेक में हमारे पास जो क्लच होता है उसका जो हाइड्रोलिक जो ऑयल होता है उसको फिल करके उसके प्रेशर को चेक किया जाता है। इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है तो आपने पार्किंग ब्रेक को अप्लाइड कर देना है, इग्निशन स्विच को ऑन कर देना है और जैसे हमें यहाँ पे बताया जाता है हमने वो सारे प्रोसीजर को फॉलो करना है। इंजन स्टॉप है, इग्निशन स्विच ऑन है, गाड़ी भी स्टॉप है और पार्किंग ब्रेक अप्लाइड है। यहाँ पे हमें पार्किंग ब्रेक का दोबारा पूछा जाता है लेकिन हमारी पार्किंग ब्रेक यहाँ पे अप्लाइड है। हमने यहाँ से ओके प्रेस करना है। जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारा कुछ टाइम लगेगा क्लच फिलिंग चेक का। इस प्रोसीजर के दौरान आपको गाड़ी की ट्रांसमिशन से गियर की साइड से आपको कुछ नॉइज या शोर सुनाई दे रहा होगा, कुछ आवाज़ आपको सुनाई देगी। ये बिल्कुल नॉर्मल है, जिस टाइम क्लच फिलिंग होती है उस टाइम पे ये आवाज़ आना नॉर्मल होता है, आपने इस आवाज़ से परेशान नहीं होना। VCI के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइट फ्लैश कर रही है, इसका मतलब हमारा जो प्रोसीजर है वो जारी है। प्रोसीजर कंप्लीट होते ही
ही हमें इग्निशन स्विच ऑफ करने का बताया जाएगा और हमने इग्निशन स्विच को ऑफ करना है। ये देख सकते हैं ऐसे इग्निशन स्विच को हमने ऑफ कर देना है। इग्निशन स्विच के ऑफ होते ही हमारे पास थोड़ी देर में वापस से एक मैसेज पॉपअप होगा, हमने इग्निशन स्विच को दोबारा से ऑन करना होगा। वक्त हमारा इग्निशन स्विच ऑफ है, हम थोड़ी देर इसको वेट करेंगे, इसमें हमारा टाइम लग सकता है। और अभी हमें कहा जाता है इग्निशन स्विच ऑन करने को। अब हम दोबारा से इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं और इग्निशन स्विच ऑन होते ही हमारी ये कैलिब्रेशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इसलिए हमारे पास जो कैलिब्रेशन होती है वो होती है EOL रेफरेंस सर्च। हमने इस कैलिब्रेशन को परफॉर्म करना है। इसमें हमें ये कहा जाता है कि हमने गाड़ी को न्यूट्रल कर देना है। यहाँ से देख सकते हैं हम गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं और न्यूट्रल करते ही हमने हैंड ब्रेक को अप्लाई कर देना है और ब्रेक को डिप्रेस रखना है। इस दौरान हमने इस कैलिब्रेशन के दौरान हमने ब्रेक पैडल को डिप्रेस रखना है, ओके प्रेस करना है और हमें दोबारा से एक मैसेज पॉपअप होगा कि हमने हैंड ब्रेक को यानी पार्किंग ब्रेक को दोबारा से चेक कर लेना है। पार्किंग ब्रेक को हमने अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ से हम ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करते ही हमारी जो कैलिब्रेशन है वो प्रोसीड होने स्टार्ट हो जाएगी। ये देख सकते हैं ये कैलिब्रेशन परफॉर्म होना स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी देर में हमारे पास मैसेज पॉपअप होगा, हमने इग्निशन स्विच को ऑफ करना है। तो सबसे पहले हमने ब्रेक पैडल से पाँव हटा लेना है। कुछ लोग यहाँ पे पैडल पे पाँव रखे रखते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो आपने इसको ऑफ कर देना है। इग्निशन स्विच को ऑफ करने के लिए आपने ब्रेक पैडल से पाँव ज़रूरी हटाना होगा। इग्निशन स्विच हमारा ऑफ हो चुका है। अब हम कुछ टाइम वेट करेंगे और कुछ टाइम वेट करने के बाद दोबारा से इग्निशन स्विच को ऑन करने के लिए कहा जाएगा। अगर इस प्रोसीजर के दौरान किसी स्टेप में हम गलत होंगे तो हमने दोबारा स्टार्ट करना होगा, पहली कैलिब्रेशन से स्टार्ट करना होगा। तो आपने इस कैलिब्रेशन को ध्यान से करना है और नंबर वाइज आपने करना है। आप कैलिब्रेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे आपसे कोई गलती होती है तो आपने दोबारा से इसको स्टार्ट करना होगा। तो इग्निशन स्विच ऑन करने का कहा जाता है। हम इग्निशन स्विच को यहाँ से ऑन करते हैं। इग्निशन स्विच हमारा ऑन हो चुका है और ये कैलिब्रेशन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने फोर्थ कैलिब्रेशन करनी है EOL गियर लर्न। तो इसमें भी हमें यही कहा जाता है कि हमने गाड़ी को न्यूट्रल करना है, पार्किंग ब्रेक को अप्लाई करनी है, ब्रेक पैडल को डिप्रेस करना है और ये सारी हमने चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद हमने यहाँ से इसको ओके प्रेस करना है। गाड़ी को हम न्यूट्रल कर देते हैं, ये न्यूट्रल हो चुकी है। पार्किंग ब्रेक को अप्लाई कर देंगे, हमने पहले भी किया हुआ था लेकिन दोबारा से इसको चेक कर लेंगे। ब्रेक पैडल डिप्रेस है और यहाँ से हम ओके प्रेस करते हैं। ओके प्रेस करते ही हमें कुछ टाइम वेट करने को कहा जाता है। अब हम इसका वेट करेंगे और भी हमारे पास हैंड ब्रेक का मैसेज पॉपअप होगा। आपने हैंड ब्रेक को दोबारा से एक बार चेक करके ओके प्रेस कर देना है। इसमें हमें वेट करना है। थोड़ी देर हमने वेट करने के बाद हमें इग्निशन स्विच ऑफ का ऑप्शन दिया जाएगा। इसी तरह हमने ब्रेक पैडल से पाँव हटा के हमने इग्निशन स्विच को ऑफ कर देना है। और ये देख सकते हैं इग्निशन स्विच ऑफ। हम ब्रेक पैडल से पाँव हटाते हैं और ब्रेक पैडल से पाँव हटाते ही हमने इग्निशन स्विच को ऑफ कर देना है। ये इग्निशन स्विच ऑफ हो चुका है। अब हम कुछ देर वेट करेंगे और वेट करने के बाद हमारे पास दोबारा से मैसेज पॉपअप होगा इग्निशन स्विच को ऑन करने का। तो हमने दोबारा से इग्निशन स्विच को ऑन करना होगा। इस टाइम में इस कैलिब्रेशन के दौरान टाइम ज़्यादा लगता है दोस्तों, आपने बिल्कुल तहम्मुल के साथ ये कैलिब्रेशन करनी है, क्योंकि अगर किसी भी प्रोसीजर में हम अगर गलत होते हैं तो हमें दोबारा से इस कैलिब्रेशन को स्टार्ट से परफॉर्म करना पड़ेगा। टाइम पे हमारा इग्निशन स्विच ऑफ है और ये देखिए हमें इग्निशन स्विच ऑन करने का कहा गया है। अब हमने इग्निशन स्विच को यहाँ से ऑन करना है, 2 बार प्रेस करना है, इग्निशन स्विच हमारा ऑन हो जाएगा और ये कैलिब्रेशन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने 5th कैलिब्रेशन पे जाना है, क्लच क्लैंप फोर्स कैरेक्टरिस्टिक। कैलिब्रेशन के दौरान हमारा जो दोनों क्लच है, दोनों क्लच को चेक किया जाता है। हमने इग्निशन स्विच को ऑन करना है और इंजन को स्टॉप करना है। हमारा इग्निशन स्विच ऑन है, इंजन स्टॉप है। यहाँ से हमने ओके प्रेस करना है और ओके प्रेस करते ही हमें यहाँ पे वेट करना होगा। यहाँ पे वेट करते वक्त दोस्तों इस कैलिब्रेशन में ये देख सकते हैं हमारा एक क्लच कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको ओके प्रेस करना है और हमारा जो दूसरा क्लच है वो भी कैलिब्रेट हो जाएगा। इस गाड़ी के अंदर होंडा विजल के अंदर डुअल क्लच है और डुअल क्लच में हमारे पास एक इवन क्लच होता है और एक ऑड क्लच होता है। 1 3 5 7 2 4 6 दो क्लच होते हैं और दोनों क्लच को चेक करते वक्त हमारा एक क्लच जो है वो कैलिब्रेट हो रहा है और दूसरा क्लच जो है वो कैलिब्रेट नहीं हो रहा। तो जब भी हमारी कैलिब्रेशन फेल होगी, हमारा अगर क्लच लीकेज होगा तो क्लच फिल के टाइम पे जो हमारी सेकंड कैलिब्रेशन है वो फेल होगी। और जब हमारा जो क्लच है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा किसी भी क्लच के अंदर, तो हमारी जो 5th कैलिब्रेशन है वो फेल होगी। तो ये 5th कैलिब्रेशन हमारी फेल हुई है। हम इसको दोबारा से करते हैं और दोबारा से कैलिब्रेशन परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास रॉन्ग कंडीशन का आ रहा है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हमारे पास यहाँ पे नीचे मैसेज आ रहा है क्लच असेंबली बाय प्रेशर, हमने दोबारा से स्टार्ट से इसको परफॉर्म करना होगा। जितनी भी कैलिब्रेशन है हमने उसको दोबारा से स्टार्ट से परफॉर्म करना होगा। तो अब हम एक बार दोबारा से इसको स्टार्ट से परफॉर्म करते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारी ये कैलिब्रेशन कंप्लीट होती है या नहीं होती।
तो बाज़ औक़ात हमारा जो वोल्टेजेस हैं, बैटरी वोल्टेजेस हैं, उनकी वजह से भी ये कैलिब्रेशन कंप्लीट नहीं होती है। बैटरी वोल्टेजेस हमारे बिल्कुल ठीक थे, बैटरी वोल्टेजेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, और फिर से इसकी कैलिब्रेशन तमाम कंप्लीट की हैं। और अब हमारे पास जो 5th कैलिब्रेशन है, इसको हम फिर से परफॉर्म करते हैं। क्लच असेंबली फोर्स करैक्टरिस्टिक को हम दोबारा से परफॉर्म करते हैं और चेक करते हैं शायद ये हमारी कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह आपने 2 बार ट्राई करना है। 2 बार ट्राई करने के बाद दोस्तों मैं इसको दोबारा से HDS के ऊपर भी इस कैलिब्रेशन को परफॉर्म करके चेक करूंगा, सारी कैलिब्रेशंस को परफॉर्म करके चेक करूंगा। लॉन्च को मैं पहले भी चेक कर चुका हूं, ये वेल एंड गुड विजल की कैलिब्रेशन कर देता है, लेकिन हमारा जो क्लच है उसके अंदर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये जो कैलिब्रेशन है वो कंप्लीट नहीं हो रही। इस दौरान हमारे जो क्लच के जो पैरामीटर्स होते हैं वो कैलिब्रेटेड रेंज से आउट हो जाते हैं। जब वो कैलिब्रेटेड रेंज से बाहर चले जाएंगे तो उस टाइम पे हमारी जो कैलिब्रेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो अब हम इसको HDS लगाते हैं दोस्तों, और HDS लगा के दोबारा इसकी कैलिब्रेशन करके चेक करते हैं, शायद ये हमारी HDS के ऊपर कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों, इसको HDS लगाते हैं और HDS के ऊपर ये सारी कैलिब्रेशंस परफॉर्म करते हैं और अपने भाइयों के साथ शेयर करते हैं कि हमारा स्कैन टूल जो हमारे जो लॉन्च है DVS कार 7 है, वो बिल्कुल वेल एंड गुड कैलिब्रेशन DCT की परफॉर्म करता है या नहीं करता। तो अब हम उसको HDS लगाते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं कि अगर हमारे पास वहाँ पे भी हमें सेम एरर देखने को मिले तो इसका मतलब है हमारे क्लच के अंदर ही प्रॉब्लम है। तो अब हम इसको HDS लगाते हैं और वहाँ पे इसको चेक करते हैं। HDS के ऊपर इन सारी कैलिब्रेशंस को मैं परफॉर्म कर चुका हूँ। अब हम 5th कैलिब्रेशन को परफॉर्म करते हैं, जो कि वहाँ पर कैंसिल हो रही थी। यहाँ से हमें जो कंडीशन बताई जा रही है, हमारा इग्निशन स्विच ऑफ है, गाड़ी हमारी स्टॉप है, यहाँ से हमारी ये कंडीशन बिल्कुल ओके हैं। यहाँ से हम येस करते हैं और वेट करते हैं कि हमारा यहाँ पे कैलिब्रेशन कंप्लीट होती है या कंप्लीट नहीं होती, हमारा लॉन्च जो है वो हमें सही तरह से गाइड कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे हमें कंडीशंस बताई जा रही हैं, ये हमारी कंडीशंस फुलफिल है, हमारा इग्निशन स्विच ऑन है, गाड़ी हमारी बंद है और पार्किंग ब्रेक भी अप्लाइड है। तो हमने इग्निशन स्विच को अब ऑफ़ करना है। इग्निशन स्विच को ऑफ़ करते हैं और इग्निशन स्विच को अब दोबारा ऑन करना है। इग्निशन स्विच को दोबारा से ऑन करते हैं और ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी कैलिब्रेशन फेल्ड हो चुकी है। इसका मतलब हमारा जो क्लच है उसी के अंदर प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम दोबारा ट्राई करते हैं तो हमें यही कहा जाता है कि हमने दोबारा से स्टार्ट से कैलिब्रेशंस को स्टार्ट करना है और सारी कैलिब्रेशंस को शुरू से जो है तो परफॉर्म करना है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमने इसकी नेक्स्ट कैलिब्रेशन पे जाना है, क्योंकि कैलिब्रेशन ये हमारी नहीं हो रही, हमारी जो नेक्स्ट कैलिब्रेशन है वो भी कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन आपको आपके साथ इसका प्रोसीजर शेयर कर दिया जाता है। आपने अगर लॉन्च में भी करना हो तो उस पर भी प्रोसीजर सेम है और हमारे HDS के ऊपर भी प्रोसीजर सेम है। लॉन्च का DBS कार 7 या थिंक DAC 2 की जो डिवाइसेस हैं वो आपको वेल एंड गुड DCT की कैलिब्रेशंस करके परफॉर्म कर देंगी, अगर हमारे क्लच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हमारे क्लच के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा, मैकेनिकल कोई फॉल्ट होगा, तो उसकी वजह से हमारी कैलिब्रेशन परफॉर्म नहीं होंगी। तो इस कैलिब्रेशन के दौरान, छठी कैलिब्रेशन के दौरान आपने क्या करना है, एक गाड़ी को स्टार्ट कर देना है, स्पोर्ट्स मोड में डाल देना है दोस्तों, और स्पोर्ट्स मोड में डालने के बाद गाड़ी के ऊपर ट्रबल कोड्स भी आ सकते हैं। तो लर्न सिंक्रोनाइजिंग दी सीक्वेंस कैलिब्रेशन के दौरान भी हमने गाड़ी को न्यूट्रल रखना है, न्यूट्रल पोजीशन पे गाड़ी को रखना है, पार्किंग ब्रेक को अप्लाइड कर देना है और जो हमारी ब्रेक है हमने ब्रेक पैडल को भी डिप्रेस रखना है। तो हमने कुछ देर वेट करना है। यहाँ पे हमारे पास मैसेज पॉप अप होगा, हमने फिर इसको फर्दर प्रोसीड करना है। 5 मिनट का जो टाइम बताया जाता है इसमें गाड़ी को वार्म अप किया जाता है और जैसे ही गाड़ी वार्म अप होगी ट्रांसमिशन के ऊपर ट्रबल कोड आ जाएंगे और यहाँ से हमें बताया जाएगा कि हमारी जो गाड़ी है वो कैलिब्रेशन में फर्दर प्रोसीड करने के लिए रेडी है। हमने यहाँ से येस प्रेस करना है, न्यूट्रल हो गाड़ी। कैलिब्रेशन के दौरान हमारा इंजन जो है स्टार्ट होना चाहिए। आपने गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में डाल देना है, पार्किंग ब्रेक को अप्लाइड करना है और ब्रेक पैडल को डिप्रेस रखना है। इसमें तो हमारे क्योंकि 5th कैलिब्रेशन कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए ये 6th कैलिब्रेशन भी हमारी कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन जब हमारा क्लच ठीक होगा तो हमारी ये कैलिब्रेशन इसी तरह से बिल्कुल परफॉर्म हो जाएगी ठीक तरीके से। हमारी कैलिब्रेशन कंप्लीट होगी, उसको कंप्लीट होने से पहले हमारे पास मैसेज आएगा, इसको हमने इग्निशन स्विच को ऑफ कर देना है। इग्निशन स्विच हम ऑफ करेंगे, उसके बाद हमने बैक इसको ऑन करना है। इस कैलिब्रेशन के दौरान हमारे जो गियर हैं वो शिफ्ट करेंगे ऑटोमेटिकली, इस पर आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी, ये नॉर्मल होता है इस प्रोसीजर के दौरान। हमारी जो कैलिब्रेशन है ये भी फेल हो चुकी है, ये भी कंप्लीट नहीं हो रही क्योंकि हमारी 5th कैलिब्रेशन कंप्लीट नहीं हुई थी। इसके साथ हमारी जो 7th कैलिब्रेशन है, आपको सिर्फ प्रोसीजर बता दिया जाता है। हमने इसकी जो क्लच है उसको रिप्लेस करना है दोस्तों, हम उसको रिप्लेस करेंगे, उसके बाद इसकी दोबारा से कैलिब्रेशन करेंगे। हमारे पास जो 7th कैलिब्रेशन होती है क्लच क्वालिटी चेक, इसमें हमारी जो गाड़ी है वो उसको स्टार्ट होना चाहिए, स्पोर्ट्स मोड में होना चाहिए और हमने इस टाइम पे
टेस्ट ड्राइव लेनी होगी। इसमें हमारे जो इवन एंड ऑड्स गियर होते हैं वो अप्लाइड होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने इसको रोड के ऊपर निकालना है और रोड पे हमने इस गाड़ी को ड्राइव करना है। ड्राइव करते वक्त हमारे पास जो दो बार्स हैं ये दोनों ग्रीन हो जाएंगे और हमें गाड़ी को स्टॉप करने का कहा जाएगा। ये दोनों चलाते वक्त जब हमारे दोनों बार्स ग्रीन हो जाएं तो हमने गाड़ी को स्टॉप करना है। इस दौरान आपने सारे के सारे 7 गियर्स तक चेक कर लेने हैं। हमने गाड़ी को ड्राइव किया तो हमारी जो इवन शाफ्ट है वहाँ से हमारा जो गियर है वो लग चुका है, लेकिन जो हमारी ऑड शाफ्ट है 2, 4 और 6 वाली वो जो क्लच है दोस्तों उसके अंदर प्रॉब्लम है और हमारा जो फोर्थ गियर है वो लगते ही बिल्कुल गाड़ी न्यूट्रल हो जाती थी। तो उसके अंदर जो हमारा जो ऑड क्लच है उसके अंदर प्रॉब्लम है, हमने उसको सॉल्व करना है। गाड़ी को ड्राइव करते हैं और चेक करते हैं ये दोनों हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने गाड़ी को रोकना है और रोक के इग्निशन स्विच को यहाँ से हमें कमांड दी जाएगी, हमने इग्निशन स्विच को ऑफ़ करना है। यहाँ से हमने प्रोसीड करना है, गाड़ी को रोकना है। यहाँ से हम जब इसको ओके प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो ग्रीन एरो है इसको जब हम प्रेस करेंगे तो इस ग्रीन एरो को प्रेस करते ही इग्निशन स्विच को ऑफ करने का कहा जाता है। इग्निशन स्विच को ऑफ करेंगे और वेट करेंगे, उसके बाद हमें इग्निशन स्विच को ऑन करने का कहा जाएगा और ये कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।